नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है UGC नेट हिंदी साहित्य। आज हम UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2014 का हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी बोली की निम्न बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौज आते हैं। पूर्वी बोली में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं। बिहारी बोली में मगही, मैथिली, भोजपुर क्षेत्र में बोली जाती हैं। पहाड़ी बोली में कुमाऊनी, गढ़वाली क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, इसलिए जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बघेली। अर्धमागधी से विकसित बोली भिन्न है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सोरसैनी से विकसित बोली पश्चिमी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कुनेजी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसखान। रसखान प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। इसमें राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम शैद इब्राहिम था। आलम जो हैं ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना आलम केली, माधवानल, कामकदला, सुदामा चरित है। नगरी दास की प्रमुख रचना इश्क चमन है। वणी ढणी इनकी पत्नी थी। भारतेंदु जी जो हैं इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भक्ति, सर्वस्य, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा, विनोद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लल्लू जी लाल। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में लल्लू लाल द्वारा रचित महाकृति है। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है या उदयभान चरित 1808 है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती है। बालकृष्ण भट्ट जो है इनकी रचना नल दमयंती, स्वयंवर, वेणी संहार, नई रोशनी का विष, सच्ची समालोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। यह पंक्ति प्रसाद जी की है। इसमें कर्मवाद के प्रधान पर बल दिया गया है। यूं मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, यह पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, स्वच्छंदतावादी कवि राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेश दत्त शुक्ल की। भाषा का संग्रह वर्ष 1873, विदा साहित्य का इतिहास, लेखक महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1929, विदा साहित्य का इतिहास, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद 1913, चतुर्थ संस्करण 1934। साहित्य का इतिहास, लेखक जो है मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, तत्वदीप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरोत्तम दास की। मेरे नैना विरह की बेल बई, पंक्ति है सूरदास की। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित लुभाए, रहीमदास। कबहू ना बड़ुआ रतन चढ़े, कबहू ना बाजी बंक, पंक्ति जो है गंग कवि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास के गुरु थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरहयानंद। लोकनायक तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहयानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गुरु परंपरा नरहयानंद, रामानंद, राघवानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेनापति। कवित्त रत्नाकर जो है इसके रचनाकार सेनापति हैं। विशेष ये प्रकृति चित्रण और ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध कवि हैं। इनके गुरु का नाम हीरामणि था। काव्य निर्णय जो है इसके रचनाकार भिखारी दास हैं। इनका उपनाम दास था। इस रचना में काव्य के सर्वांगीण अंगों ध्वनि, रस, अलंकार, गुण, दोष आदि का वर्णन किया गया है। ये इनकी प्रमुख काव्य कृति है। रामचंद्रिका केशवदास, इनका समय 1602 ईस्वी है। इसमें 39 प्रकाशों में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। यह प्रबंध काव्य है। प्रबोध पिचासा पद्माकर की रचना है। इसमें भक्ति महात्म्य का वर्णन किया गया है। पिचासा शैली का आरंभ इसी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह की। उत्तर कबीर जो है इसको पुरस्कार व्यास सम्मान मिला है वर्ष 1997, लेखक केदारनाथ सिंह। आत्मजयी व्यास सम्मान 1995, लेखक कुंवर नारायण। कहीं नहीं वही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वर्ष 1994, लेखक अशोक वाजपेयी। रचना संशयात्मा पुरस्कार साहित्य अकादमी वर्ष 2006, लेखक ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त अनग नाटक 1935 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है। भारतेंदु जी का भारत जननी नाटक 1877 ईस्वी में लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक ज्योत्सना, रजत शिखर, शोवन, शिल्पी, मानसी, अंतिमा इत्यादि हैं। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना राहुल सांस्कृत्यायन ने की है। इस रचना में यायावरों के जीवन का वर्णन किया गया है। यह रचना यात्रा साहित्य विधा की है। यात्रा साहित्य हैं पैरों में पंख बांधकर, प्रकाशन वर्ष 1952। उड़ते चलो 1954, रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी। हमारी जापान यात्रा 1932, रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यात्री मित्र 1936, ज्ञान के उद्यान में 1937, सत्यदेव परिवारजक। किन्नर देश में 1948, चीन में कुंभन 1957, एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956, रूस में 25 मास। यह जो है लेखक इसके राहुल सांस्कृत्यायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेठ गोविंद दास। आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण सन 1958, लेखक सेठ गोविंद दास। मेरी असफलताएं 1946, बाबू गुलाब राय। साधना के पथ पर 1946, भरिभाव उपाध्याय। मेरा जीवन प्रवाह 1948, हरि प्रसाद द्विवेदी या वियोगी हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रदक्षिणा के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914, यह यात्रा वृत्तांत है, लेखक शिव प्रसाद गुप्त। मेरी जर्मन यात्रा 1926, लेखक सत्यदेव पारिवाजक। मेरी ईरान यात्रा 1930, लेखक मौलवी महेश प्रसाद। मेरी लद्दाख यात्रा 1939, लेखक जो हैं राहुल सांस्कृत्यायन। यात्रा साहित्य का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र जो है प्रकाशन वर्ष 1959, लेखक भगवती चरण वर्मा। विषय वस्तु जो है इस उपन्यास में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा है। सुहाग के ऊपर 1960, अमृतलाल नागर। इस रचना में मध्यकालीन कुलवधुओं और नगर वधुओं का वर्णन है। मानस के हंस, प्रकाशन वर्ष 1972, लेखक जो हैं अमृतलाल नागर। यह रचना तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। बूंद और समुद्र 1956, अमृतलाल नागर। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मादा कैक्टस। मादा कैक्टस जो है 1959 ईस्वी, यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। सेतुबद्ध 1972 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा। यह रचना संस्कृत भाषा के वाकाटक वंश के नरेश पवर सेन द्वितीय की रचना सेतुबंध पर आधारित है। एक दूनी एक, प्रकाशन वर्ष 1987 ईस्वी है। कैद ए हयात 1993 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा। यह रचना उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यतीत। व्यतीत वर्ष 1953, लेखक जिनेंद्र कुमार आनंदी लाल जो है इनका उपनाम था। सिंह सेनापति 1842, राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा वर्णित है। जय योधेय 1944, राहुल सांस्कृत्यायन। इस रचना में यमुना, सतलुज और हिमालय के बीच स्थित योधेय राज्य के अवसान की कथा का चित्रण है। दिवोदास 1961, राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें आर्यों की कुंठा रहित जीवन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में व्योमकेश दरवेश। प्रेमचंद घर में, प्रकाशन वर्ष 1944, संबंधित व्यक्ति प्रेमचंद, रचनाकार शिवरानी देवी। आवारा मसीहा 1974, संबंधित व्यक्ति शरद चंद्र, रचनाकार विष्णु प्रभाकर। वट वृक्ष की छाया में, प्रकाशन वर्ष 2006, संबंधित व्यक्ति अमृतलाल नागर, रचनाकार कुमुद नागर। व्योमकेश दरवेश 2011, संबंधित व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश 2011 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति, जिस पर 2013 का 23वां ब्याह सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी तथा कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। रंगभूमि जो है 1925, यह उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का रूपांतरण किया गया है। इसे प्रेमचंद का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जानसेवक, महेंद्र कुमार, सोफिया और डॉक्टर विनय। निर्मला 1927 ईस्वी, इसमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या वर्णित है। इसमें प्रमुख पात्र निर्मला और तोताराम है। कर्मभूमि 1933, इसके 5वें भाग में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार, किसानों का उत्थान, हरिजन समस्या इत्यादि का वर्णन है। पात्र शांति कुमार, सुभद्रा, अम्बरकांत हैं। गोदान 1936, यह रचना अवध प्रांत के 2 गांवों समेरी व बेलारी के बीच की है। यह यथार्थवादी रचना है। गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी करुणा और त्रासदी का दस्तावेज है। पात्र होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पंडित ओमकार, मिस्टर खन्ना, मिर्जा, मिस मालती प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन।
अमृतलाल नागर के उपन्यासों का क्रम है महाकाल, प्रकाशन वर्ष 1947, विषय वस्तु इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। बूंद और समुद्र 1956, इसमें बूंद व्यक्ति और समुद्र समाज का प्रतीक है। मानस का हंस 1972, इसमें तुलसीदास का जीवन चरित्र है। इसे अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार भी मिला है। खंजन नयन 1981, इसमें सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। माधुरी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। संपादक दुलारे लाल भार्गव और प्रेमचंद हैं। प्रकार साप्ताहिक, स्थान लखनऊ। विशाल भारत प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी। संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रकार मासिक, स्थान कलकत्ता। जागरण 1932 ईस्वी। संपादक शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद। प्रकार साप्ताहिक, स्थान काशी। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी। संपादक बाबू गुलाब राय। प्रकार मासिक, स्थान आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा और पीड़ावाद की कवित्री के रूप में जग जाहिर हैं। यह बौद्ध दर्शन और विवेकानंद, रामतीर्थ इत्यादि से प्रभावित हैं। महादेवी वर्मा की गद्य विधाएं निम्नलिखित हैं। अतीत के चलचित्र प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी। विधा रेखाचित्र। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। विधा निबंध संग्रह। स्मृति की रेखाएं 1943। विधा रेखाचित्र। पथ के साथी 1956 संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मनेपद, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारिका। अगेय के निबंधों का सही क्रम है आत्मनेपद 1960, लिखी कागद कोरे 1972, अद्यतन 1977 और कहाँ है द्वारिका 1982। अगेय के ये निबंध विचार चिंतन प्रधान निबंध हैं। कुटी चातन उपनाम से इनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीति चित्र, जीप पर सवार इलियां, यत्र तत्र सर्वत्र, जो घर फूके। रचनाकार जो है रविंद्रनाथ त्यागी। रचना भीति चित्र, प्रकाशन वर्ष 1966। शरद जोशी, जीप पर सवार इलियां, प्रकाशन वर्ष 1971। शरद जोशी, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रकाशन वर्ष 2000। ज्ञान चतुर्वेदी, जो घर फूंके, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र 1937, इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। अगेय कृति नदी के द्वीप 1951 में, इसमें रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा वर्णित है। यशपाल कृति तेरी मेरी उसकी बात 1974 स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। अमृतलाल नागर खंजन नयन 1981 सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। जन्मकाल के अनुसार कवियों का क्रम बिहारी लाल 1595 से 1663 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र रीतिसिद्ध मानते हैं। प्रसिद्ध का कारण कल्पना की समाहार शक्ति, आप निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। चिंतामणि 1609 से 1685 ईस्वी, उपनाम मणिलाल,
यह रीति काल के आदि आचार्य हैं। त्रिपाठी बंधुओं में श्रेष्ठ थे। मतीराम भूषण इनके भाई हैं। भूषण 1613 से 1715 ईस्वी। भूषण उपाधि इन्हें रुद्रराम सोलंकी ने दी। इनकी समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। मतीराम 1617 से 1701 ईस्वी। इनकी कृति रसराज रसिक जनों का कंठहार माना जाता है। फूल मंजरी प्रथम कृति है। ललित ललाम अलंकृत रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी। गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र 1959 तीन पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा है। सामर्थ्य और सीमा 1962 प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण है। सीधी सच्ची बातें 1968 सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए। शिव पूजन सहाय, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र। मेरा जीवन प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी। आत्मकथाकार शिव पूजन सहाय। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960। सुमित्रा नंदन पंत। 10 द्वार से सोपान तक 1985। आत्मकथाकार हरिवंश राय बच्चन। अपनी खबर 1960। पांडे बेचन शर्मा उग्र। राख से लपटें पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है इसके प्रकाशन वर्ष जो है 1942 ईस्वी। आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता के प्रतिमान 1957 लक्ष्मीकांत वर्मा। निराला 1946 रामविलास शर्मा। जायसी 1983 जयदेव नारायण शाही। मानव मूल्य और साहित्य 1999 आलोचक धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्मरणात्मक चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चेतना के बिंब, रेखाएं बोल उठी, जिंदगी मुस्कुराई, सिंहावलोकन। चेतना के बिंब जो है प्रकाशन वर्ष 1967। लेखक डॉक्टर नगेंद्र। रेखाएं बोल उठी 1949। लेखक देवेंद्र सत्यार्थी। जिंदगी मुस्कुराई 1953 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सिंहावलोकन 1951, 52, 55। लेखक यशपाल। मेरा परिवार प्रकाशन वर्ष 1972। लेखक महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क। कहानीकार जो हैं भगवती चरण वर्मा। प्रकाशन वर्ष 1936। कहानी दो बांके। इलाचंद्र जोशी। प्रकाशन वर्ष 1942। कहानी दिवाली और होली। यशपाल 1934 ईस्वी। कहानी मकरील। उपेंद्र नाथ अश्क 1944 ईस्वी। कहानी पिंजरा। जैनेन्द्र एक कैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धा राम फ्लोरे। उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण दास। वर्ष 1890। उपन्यास निसहाय हिंदू हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें गोवध वर्णित है। किशोरी लाल गोस्वामी। वर्ष 1902। उपन्यास तारा ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया है। देवकी नंदन खत्री 1888। चंद्रकांता तिलिस्म एवं एयारी का वर्णन है। श्रद्धा राम फ्लोरी 1877। भाग्यवती यह सामाजिक रचना है। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों से सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। अंधेर नगरी प्रकाशन वर्ष 1881। नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमर सिंह राठौर 1895। नाटककार राधाचरण गोस्वामी। संगीत शाकुंतल। नाटककार प्रताप नारायण मिश्र।
नल दमयंती 1895, नाटककार बालकृष्ण भट्ट। महारानी पद्मावती 1882, नाटककार राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। आत्मा की आंखें, काठ का सपना, समय और हम, मिलन यामिनी। रचना है आत्मा की आंखें, प्रकाशन वर्ष 1964, रचनाकार दिनकर। काठ का सपना 1967, रचनाकार मुक्तिबोध। समय और हम 1964, रचनाकार जैनेन्द्र। मिलन यामिनी 1950, रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। आलोचक की आस्था 1966, रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। पल्लव, वीणा, गुंजन, स्वर्ण किरण। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के काव्य संग्रहों का प्रकाशन क्रम इस प्रकार है। पल्लव 1926, विशेष जो है इसमें पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। वीणा 1927 ईस्वी, यह छायावादी रचना है। गुंजन 1932, यह पंत जी की छायावाद की अंतिम रचना है। प्रथम रचना उच्छ्वास है। स्वर्ण किरण 1947, यह अनंत श्वेतनावादी रचना मानी जाती है। यह रविंद्र दर्शन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, उक्ति वक्ता। संपादक जो हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। पत्रिका आनंद कादम्बिनी, प्रकाशन वर्ष 1881, स्थान मिर्जापुर। प्रताप नारायण मिश्र, पत्रिका ब्राह्मण, प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी, स्थान कानपुर। बालकृष्ण भट्ट, पत्रिका हिंदी प्रदीप, प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी, स्थान प्रयाग। संपादक दुर्गा प्रसाद मिश्र, पत्रिका उक्ति वक्ता, प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी, स्थान कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनका निबंध कछुआ धर्म, वर्ष 1919 ईस्वी। वासुदेव शरण अग्रवाल, पृथ्वी पुत्र, वर्ष 1949 ईस्वी। रामवृक्ष बेनीपुरी, निबंध वंदे वाणी विनायको, वर्ष 1954 ईस्वी। कुबेरनाथ राय मराल, वर्ष 1893 ईस्वी। कन्हैया लाल मिश्र, निबंध महके आंगन चहके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें से दिए गए बहु विकल्पों से सही विकल्प का चयन करें। यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता और प्राबल्य है। यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से नहीं उत्पन्न हुई है, टेक्नोलॉजी और उद्योग ही इस दृष्टि के परिणाम हैं। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है, निष्ठुर होकर सत्य को खोजने की व्याकुलता है और इस खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को वृद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है कि अपने चिंतन में वह निर्मम होता है, निष्ठुर और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती उसे वह त्रिकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा, और जो बातें बुद्धि से सही दिखाई देती हैं उनकी वह खुली घोषणा करेगा, चाहे वे धर्म के विरुद्ध पड़ती हों, नैतिकता के खिलाफ जाती हों अथवा उनसे मानवता का चिरपोषित विश्वास खंड खंड हो जाता हो। तो इसका क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब वे उसकी दृष्टि से गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की सबसे बड़ी सिद्धि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी, उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य और कारण का।
टेक्नोलॉजी उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच कार्य और कारण का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और अमेरिका किस संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, धर्म आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यूरोप और अमेरिका वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, धर्म आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। तर्क दिया है, क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत और आर सही। काव्य के उत्कर्ष में प्रेम भाव, करुण भाव, वीर भाव, क्रोध भाव इत्यादि होता है, न कि केवल प्रेम भाव। क्रोध में उग्र भाव एवं प्रचंड भावों की प्रबलता होती है। काव्य में इसके साथ करुण भाव के आ जाने से पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। अतः ए गलत और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदलकर रख दी है। उसने जन को मास में बदल दिया है। तर्क दिया है, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रयशील शक्ति है और जो जन संचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भूमंडलीकरण अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के एकीकरण ने जन की पहले की धारणा को बदल दिया है। इस एकीकरण ने लोगों को द्रव्यमान, उत्पादन या बाजार बना दिया है। इसमें वही लोग शामिल हैं जिनके पास खरीदने की शक्ति होती है और जो संचार साधनों का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। कथन ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तर्क दिया है, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निसंगृत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सही और आर गलत है। श्रृंगार को रसों का राजा माना जाता है। राजा सभी में प्रधान होता है, परंतु जीवन के आदि से अंत तक केवल श्रृंगार की ही प्रधानता नहीं होती है और सभी भावनाओं का विकास उसी में नहीं हुआ है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक समय समय पर करुणा, शोक, वीर, भय आदि रसों का प्रवाह होता है। कथन ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क दिया गया है, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही और आर गलत। भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य आधुनिक युग शुरू होता है, इसलिए आधुनिकता का प्रवेश द्वार कहते हैं, लेकिन यह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी नहीं है। अतः ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क दिया गया है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। प्रतीक या बिंब अमूर्त का मूर्त रूप है। इसमें अदृश्य के सार को दृश्य रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जब हमें कोई वस्तु न दिखाई दे रही हो और आगे मूर्तिकरण द्वारा उसका हमें ज्ञान हो तो वह प्रतीक कहलाता है। ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।